ओके, वेलकम बैक दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एएस कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा कुछ नए से शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब हम दिन में 2 बार अपनी वीडियोस को आपके सामने पेश किया करेंगे और हम अपनी हर एक वीडियो में सीखा करेंगे कुछ ना कुछ ऐसे शब्द जिनको हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले कई दिनों में डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, और इनको कहते हैं वोकैबुलरी। अंग्रेज़ी में शब्दों की जो शब्दकोश होते हैं उनको हम वोकैबुलरी से बुलाते हैं, ठीक है। तो वोकैबुलरी होती क्या है, एक तरफ से एक नए शब्दों के पिटारे को कहा जाता है। ज़रूरी है कि हर दिन नए नए शब्दों को सीखें ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें सही वक्त आने पर। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले शब्द से जिसका नाम है अबैंडन। अबैंडन एक शब्द है जो कि हमारी किसको बताता है, एक एक्शन को बताता है जो कि हम करते हैं। वर्ब होता है कि जब हम कोई कार्य करें तो उस कार्य को करना मतलब हम अपनी एक्शंस कर रहे हैं। अबैंडन एक तरफ से वो एक्शन है जिसमें हम किसी चीज़ का त्याग कर दें, परित्याग कर दें या उस चीज़ को छोड़ दें। इसका आपको मैं इस्तेमाल बताती हूँ कैसे किया जा सकता है। जैसे कि ये वाक्य है कि SECL को बाढ़ प्रभावित कोयला खदानों को छोड़ना पड़ा। SECL मानो कोई ना कोई कंपनी ऐसी होगी जिसने बाढ़ प्रभावित कोयला के खदानों को बाद में क्या किया, बाढ़ से प्रभावित होने की वजह से उनको छोड़ दिया। यहाँ पर SECL का जो कार्य है, एक्शन है, वो क्या है कि उन्होंने उस चीज़ का परित्याग कर दिया, कोयले की खदानों को छोड़ दिया। अब इसको अगर हम हिंदी को क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके देखें, अंग्रेज़ी में इसका परिवर्तन करें तो समझने की कोशिश करते हैं। SECL एक कंपनी का नाम है। एक पर्टिकुलर कंपनी के आगे जब हम बात करते हैं तो उसके आगे द लगता है, ठीक है। द SECL, ठीक है। उन्होंने क्या किया, परित्याग किया, उन्होंने बाढ़ प्रभावित कंपनी को छोड़ दिया। तो जो हमारी चीज़ है उसके बाद हमारा वर्ब लगता है। ये हमारा सब्जेक्ट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो होता है सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा क्या लग गया यहाँ पर, वर्ब, जो कि क्या है, अबैंडन। अबैंडन त्याग करना, परित्याग करना। अब बाढ़ प्रभावित को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं फ्लड अफेक्टेड। बाढ़ प्रभावित क्या है, कोयला खदानें। कोयला खदानों का मतलब कोल, कोयले का मतलब कोल, खदाने माने माइंस। कि द SECL हैज़ टू अबैंडन द फ्लड अफेक्टेड कोल माइंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले शब्द की तरफ जिसका नाम, अब हर इसमें आज अबैंडन के ही आगे कई सारे अलग अलग शब्द हैं जिनका हम अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा शब्द है यहाँ पर अबैंडन्ड। अबैंडन जैसे एन तक था, इसके पीछे ED लग गया। जैसे इसके पीछे ED लग जाता है, ये किसी चीज़ की विशेषता बताता है जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। अबैंडन यहाँ पर अब किसी चीज़ के रिगार्डिंग उसकी विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका फिर से वही मतलब है कि छोड़ा हुआ, त्याग हुआ या परित्यक्त। इसका इस्तेमाल किस तरह किया गया, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि वित्त मंत्रालय ने अपने राजस्व संबंधी छोड़े हुए दावों को नए सिरे से पेश करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर राज्य संबंधी चीज़ों को छोड़ा है, तो यहाँ पर विशेषता है उसकी बताई गई है कि राज्य संबंधी जो कार्य है उनको छोड़ा हुआ था, ठीक है। अब इसका अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। वित्त मंत्रालय को हम अंग्रेज़ी में फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हैं। इन्होंने क्या किया है, निर्णय लिया है। निर्णय इनका क्या है, एक्शन है, तो उसके बाद हमारा वर्ब लगता है, हैज़ डिसाइडेड। अब निर्णय क्या लिया है कि हर चीज़ को नए सिरे से शुरू करने के लिए, हैज़ डिसाइडेड टू पुट अप। टू पुट अप मीन्स कि किसी चीज़ को जब हम नए सिरे से शुरुआत करें, हैज़ टू पुट अप, वो फ्रेज लगता है। अबैंडन्ड क्लेम, छोड़ी हुई राजस्व संबंधी। छोड़ी हुई मीन्स अबैंडन्ड, क्लेम होता है कि दावे, छोड़े हुए दावों को ऑन रेवेन्यू अफ्रेश, उनको फिर नए सिरे से शुरू किया गया। रेवेन्यू होता है यहाँ पर क्या कहा गया, राजस्व संबंधी जो चीज़ें हैं, कार्य थे,
ऑन रेवेन्यू अफ्रेश। अफ्रेश होता है कि उसको जब हम फिर से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारे पास शब्द है ये है अबेंडेंट एसेट्स। अबेंडेंट एसेट्स यहाँ पर परित्याग की गई परिसंपत्ति। परिसंपत्ति माने कोई मूल्यवान वस्तु, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे वो किसी मूल्यवान वस्तु हो, उसके लिए हम शब्द लगाते हैं एसेट्स। अबैंडन्ड एसेट्स मतलब कोई भी छोड़ी गई कीमती वस्तु या त्यागी गई कोई कीमती वस्तु। यहाँ पर हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में, इसलिए अबैंडन्ड एसेट्स को हम नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। नाउन माने किसी भी चीज़ का नाम। जैसे सरकार ने कंपनी की छोड़ी हुई परिसंपत्तियों की नीलामी का फैसला किया है। यहाँ पर अब सरकार की बात है तो द गवर्नमेंट लगा है। उन्होंने क्या लिया? फैसला लिया। फैसला माने उन्होंने फिर से क्या किया? किसी चीज़ को डिसाइड किया, हैज़ डिसाइडेड। अब नीलामी का मतलब अंग्रेज़ी में होता है ऑक्शन, इसलिए यहाँ पर नीलामी की जगह क्या है अंग्रेज़ी में, उसको अगर हम कन्वर्ट करके बोले तो वो ऑक्शन कहते हैं। और ऑक्शन किस चीज़ का करने जा रहे हैं? छोड़ी हुई परिसंपत्तियों का। द अबैंडन्ड एसेट्स। अबैंडन्ड एसेट्स माने छोड़ी गई जो परिसंपत्तियाँ हैं, छोड़ी गई जो मूल्यवान वस्तु हैं, किसकी? किसी भी कंपनी की, ऑफ द कंपनी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। फिर एक हमारे पास नए शब्द है अबैंडन्ड कार्गो। कार्गो किसे कहते हैं? उन प्लेनों को जिनसे हम चीज़ों को दूसरी कंट्रीज़ में लेकर जाते हैं, और जिस वस्तु की मदद से हम दूसरी चीज़ों में सामानों को पहुंचाते हैं, ज़रूरी सामानों को हवाई रास्तों के दौरान, उन शिप्स को कार्गो कहा जाता है। अबैंडन्ड कार्गो यहाँ पर वो वाले प्लेन्स को कहा गया है जिनका इस्तेमाल करके हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल कैसे किया गया? विमान पतन में छोड़े हुए कार्गो। विमान पतन माने एयरपोर्ट, जहाँ पर से विमान चलते हैं। विमान पतन में छोड़े हुए कार्गो को रखने की समस्या आ रही है। अबैंडन्ड कार्गो जिनका कई ज़्यादा देर तक इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकता, तो उसकी क्या आ रही है? समस्या। समस्या माने प्रॉब्लम की। देयर इज़ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? किसी चीज़ को रखने में। जब हम किसी चीज़ को रखते हैं तो उसकी जगह हम कीपिंग वर्ड लगाते हैं। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन कीपिंग। किसको रखने में तकलीफ हो रही है? अबैंडन्ड कार्गो। परित्याग की गई हुई जो एरोप्लेन है, कार्गो है। इन द, कहाँ पर तकलीफ आ रही है? विमान पतन में। विमान पतन माने एयरपोर्ट। और हमारा आज का आखिरी शब्द है अबैंडोनमेंट। अबैंडोनमेंट अगेन फिर किसी चीज़ को जब हम त्याग देते हैं या किसी भी वस्तु का जब हम परित्याग करते हैं उसके लिए अबैंडोनमेंट लगता है, जिसका अगेन मतलब है त्याग देना, छोड़ देना या परित्याग करना। इसका इस्तेमाल कैसे किया गया? संपदा विभाग द्वारा जर्जर भवनों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पर बात क्या गई है कि जो घर अब काफ़ी वक्त से मतलब खड़े हुए घर थे, वो कहीं ना कहीं क्या होते जा रहे हैं? ख़राब होते जा रहे हैं और ज़्यादा किसी इस्तेमाल में नहीं रहे। तो उनको ख़त्म करने का, उनको छोड़ने का, उनको त्यागने की प्रक्रिया कि जो प्रोसेस है किसका? अबैंडोनमेंट ऑफ द डिलेपिडेटेड। डिलेपिडेटेड मीन्स जो घर वक्त के साथ तबाह हो चुके होते हैं। यहाँ पर भवनों माने बिल्डिंग, कि डिलेपिडेटेड बिल्डिंग हैज़ बीन इनिशिएटेड। किसी चीज़ का जब हम शुरुआत होती है तो उसके लिए शब्द लगता है इनिशिएटेड, और किसके द्वारा? संपदा विभाग, जिसको हम अंग्रेज़ी में एस्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। और अगर आपको लग रहा है मेरी मेहनत किसी के लिए भी क्या कहते हैं फ़ायदेमंद रहती है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने परिवारजन में अवश्य शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।